अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के आज के लेसन में हम हेसिस लॉ एंड बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड के चैप्टर 11 और पंजाब बोर्ड के चैप्टर 7 थर्मोकेमिस्ट्री, जबकि सिंध बोर्ड के चैप्टर नंबर 7 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में शामिल है। इस लेसन में हम देखेंगे कि हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या होता है और बॉर्न हेबर साइकिल को यूज करते हुए हम किस तरह सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक लॉ था जो डॉक्टर जर्मेन हेस के नाम पे जो है वो रखा गया, ठीक है। और इस लॉ में हम क्या देखेंगे, हम ये देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल हीट का चेंज जो है वो हमारे पास क्या रहता है जी, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यानी कि अगर लेट सपोज हमारे पास एक कोई केमिकल है ए, ठीक है, और इनिशियली हमने उसको ले लिया है और फाइनली उसको कन्वर्ट करना है हमने बी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है और ये उसकी फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि ए ने बी के अंदर जब कन्वर्ट होना है तो टोटल इंथैल्पी चेंज हमारे पास डेल्टा एच आर। अब इस तरह से भी हो सकता है कि ए पहले कन्वर्ट हो हमारे पास सी के अंदर और फिर वो डी के अंदर कन्वर्ट हो, सी जो है, ठीक है, और फिर डी लास्ट में बी के अंदर कन्वर्ट हो, ठीक है। तो एक डिफरेंट रूट हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि एक डिफरेंट रूट भी हो सकता है हमारे पास। तो ये एक डिफरेंट रूट है, ठीक है, और ये एक डिफरेंट रूट है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इनिशियल और फाइनल स्टेट हमारे पास ये है, यानी कि यहां से हमने स्टार्ट किया और पहुंचे हम यहां पर। तो ओवरऑल जो हीट का चेंज है वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट किस तरह से रहेगा कि डेल्टा एच को हम कह सकते हैं कि हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है जी, ये जो डेल्टा एच है यानी कि ओवरऑल हीट का चेंज, ठीक है, वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे हम कोई भी रूट फॉलो करें, चाहे हम इस तरीके से आए या हम इस वे से आए, ठीक है। तो डेल्टा एच जो है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू ही होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच जो है वो हमारे पास समेशन है किस किस का जी, डेल्टा एच वन का, डेल्टा एच टू का और डेल्टा एच थ्री का। इसके अलावा भी अगर हमारे पास कोई और केमिकल्स हों या डिफरेंट हमारे पास केमिकल्स हों जिनको हमने इनिशियल से फाइनल स्टेट में लेकर जाना हो और इस तरह से हमारे पास एक न्यू चीज आनी हो, नई प्रोडक्ट आनी हो, ठीक है, तो और उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो, बहुत सारे, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो डेल्टा एच है यानी कि ओवरऑल हीट का चेंज उन तमाम इंथैल्पीज के सम के इक्वल होता है, यानी कि वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि ओवरऑल जो इंथैल्पी का चेंज होता है, हम कोई भी रूट फॉलो करें एक केमिकल चेंज होने के दौरान, तो हम कहते हैं कि ओवरऑल जो एनर्जी का हमारे पास चेंज होता है वो सेम रहता है, ठीक है। इस तरह से हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास जो है लेट सपोज कार्बन है, ठीक है, और हमारे पास वो क्या करता है, कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास एक और इसका भी स्टेप हो सकता है कि कार्बन पहले जो है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और इस तरह से क्या बना दे जी, कार्बन मोनोऑक्साइड बना के दे। उसके बाद ये जो है रिएक्ट करे हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगेन यहाँ पर, तो ये हमें क्या बना के देगा जी, ये हमें बना के देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक और स्टेप आ गया ना, ठीक है, हमने ये देखा कि हमारे पास एक और स्टेप आ गया।
तो ये हमारे पास क्या आगे है जी, इस रूट से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है और इस रूट से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एच हमने रिप्रेजेंट कर दिया और इसके लिए हमने क्या लिखा जी, डेल्टा एच वन और यहाँ पर डेल्टा एच टू। चलिए हम इससे पहले बात कर लेते हैं कि हेसेस लॉ को आखिर हम क्यों यूज कर रहे हैं। असल में बात हमारे पास ये होती है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर से या सिंपल जो कैलोरीमीटर, ग्लास कैलोरीमीटर जो हमारे पास होता है, बेसिकली कैलोरीमीट्री की ही हम बात कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं जी, हम पर्टिकुलर जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी एनर्जीज वगैरह को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इंथैल्पी चेंज को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनकी ना हम ग्लास कैलोरीमीट्री से ना बॉम्ब कैलोरीमीट्री से हम इंथैल्पीज की चेंज को फाइंड नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास आ गया जी, हम ले सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल CCl4 की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन भी हम इसको कह सकते हैं। अब इस तरह से है कि हम यूं तो नहीं करेंगे कार्बन लें और फिर उसके साथ क्लोरीन को मिक्स कर दें तो बस ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर रखा और ये बन गया। तो इस तरह से ये फॉर्म नहीं होता हमारे पास एक ही स्टेप में, ठीक है। तो बहुत सारे हमें स्टेप्स जो है वो इसके लिए देखना पड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास B2O3 है, ठीक है, वो भी हमारे पास जो है प्रॉपरली ऑक्सीडाइज नहीं होता या हमारे पास जो है एकदम से हमारे पास मतलब कि पर्टिकुलरली ये नहीं बनता, ठीक है। B2O3 जो है वो हमारे पास जो है बोरॉन ऑक्साइड जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है इसकी स्टैंडर्ड जो हम इंथैल्पीज वगैरह फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं वो उस तरह से हमारे पास नहीं मिल पाती। इसके अलावा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी भी डायरेक्ट हम नहीं फाइंड कर सकते। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो हम कह सकते हैं कंपाउंड है जिनको हमने यहाँ पर बता दिया है कि इनकी जो है हमारे पास एंथैल्पीज कैलोरीमेट्री से फाइंड आउट नहीं हो रही थी, हाईलाइट कर दी हमने यहाँ पर। तो इस मेथड को यानी कि हेसेस लॉ को हम यूज करके इनकी एंथैल्पीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से जी, यहाँ पर मैं अगर लिख दूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास जो है यानी कि ग्रेफाइट अगर हम ले लें, कार्बन जो है, ठीक है, जो पेंसिल का सिक्का होता है उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और इसके लिए जो हमारे पास डेल्टा एच होती है यानी कि जो हमने रिप्रेजेंट की है ये हमारे पास आ जाती है जी -393.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी इंथैल्पी का चेंज आ गया इस रिएक्शन का पर्टिकुलरली, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड अगर अवेलेबल हो, ठीक है, और हम क्या करें उसको हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगेन इसके लिए जो डेल्टा H2 से रिप्रेजेंट करूंगी क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो हमारे पास आ जाती है जी -283 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जबकि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी जो है वो हमारे पास नहीं है, जो कि किस तरह से बन रही है, कार्बन को रिएक्ट करवा रहे हैं हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, तो हमारे पास क्या बन रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसकी ही तो इंथैल्पी हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हम हेसेस लॉ का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं जी यहाँ पर, बिल्कुल अगेन ये वाली जिस तरह से हमने ली थी, एक इक्वेशन शो की थी, इस तरह से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि डेल्टा एच जो कि ओवरऑल इंथैल्पी का चेंज है वो इक्विवेलेंट है समेशन ऑफ डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू के, ठीक है, जिसमें से डेल्टा एच वन तो गायब है, उसको तो फाइंड आउट करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक साइड पे ले जाते हैं, ठीक है, यानी कि इधर ही अगर रखें तो ये वाली उधर जाके हमारे पास क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो हम लिखते हैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच टू, ठीक है। अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं इसकी। जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बड़ी के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन, बड़ी जो हमारे पास वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, छोटी के साथ हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें से जब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -110.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की डेल्टा एच जो है वो फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ये है डेल्टा एच वन जो कि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। तो
बॉर्न हार्बर साइकिल के बारे में बात करते हैं। हमारे पास एक ऐसा साइकिल है जिसमें हम इस तरह से करते हैं कि बाइनरी कंपाउंड्स यानी कि मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनकी लेटेस्ट एनर्जी को जो है हम इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ आयनिक कंपाउंड अगर हम कोई ले लेते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है या इसके अलावा हमारे पास लिथियम फ्लोराइड वगैरह है, तो उनकी हम क्या कर लेते हैं जी, आयनिक कंपाउंड चूंकि वो होते हैं तो उनकी लेटेस्ट एनर्जी को हम इसके थ्रू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमारे पास जो है उनकी लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम बॉर्न हाइबर साइकिल यूज करते हैं। और ये बिल्कुल जो है हमारे पास हेस लॉ के साथ जो है जो हम साइकिल यूज कर रहे थे, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो हम यूज कर सकते हैं। और ये कहता है इस तरह से है कि हमारे पास इंथैल्पीज चेंज का टोटल जो सम आता है, यानी कि सारे के सारे साइकिल में एज अ होल जब इंथैल्पी को हम सम करते हैं तो वो सम हमारे पास जीरो आता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इस तरह से कि हमारे पास जो है साइकिल किस तरह से ये आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और बॉर्न हाइबर साइकिल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर हम कोई भी बाइनरी कंपाउंड जो कि आयनिक होगा वो हम ले लेते हैं। अब देखें यहाँ पर ये जो है हमारे पास अगर मेटल है और ये हेलोजन है, कोई भी हम ले सकते हैं ना। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम लिथियम कंसिडर कर लें, यहाँ फ्लोरीन का मॉलिक्यूल कंसिडर कर लें, या फिर चले हम सोडियम को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो सोडियम हो और हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस हमने ली हुई हो। अब ये सॉलिड में है, ये गैस में है। अब फाइनल स्टेट हमने इसकी क्या पहुंचानी है जी, हमने ये पहुंचानी है। ठीक है, फाइनल स्टेट में हमने इसको ये क्रिएट करना है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखें हमारे पास ये साइकिल किस तरह से चलता है। सबसे पहले मेटल सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, अपने गैसियस स्टेट में। ठीक है, उसके लिए डेल्टा एच सब्लिमेशन हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो सॉलिड सोडियम होता है उसने अपनी गैस कंडीशन में जाना होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए सब्लिमेशन कहते हैं। उसके बाद अब ये सोडियम एज इट इज तो नहीं होता ना, जिस तरह हम कहते हैं कि सोडियम को या हमारे पास कोई भी मेटल है उसको हमने आयन में, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना होता है, तो इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हमें ये कंडीशन मिल गई कि ये अपनी गैस स्टेट में चला गया और पॉजिटिव आयन की फॉर्म में आ गया। उसके बाद यहाँ हम हेलोजन की अगर बात करें या नॉन मेटल की बात करें, तो हमारे पास क्या होता है जी, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये इस तरह से है कि अब इसने जो है हाफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिया हुआ है। ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल हो सकता है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल हो सकता है, या कोई और भी हेलोजन हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने डिसोसिएट करना है, यानी कि हमने इसको जो है वो अपने एटम्स में एक सिंगल एटम में कन्वर्ट करना है। तो ये गैसीय स्टेट ही इस तरह से हमने इसको जो है डिसोसिएशन की, यहाँ पर एंथैल्पी लिख दी। उसके बाद इसको चूंकि नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पर हमें क्या बतानी पड़ती है जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमें यहाँ पर बतानी पड़ती है। अब इन दोनों को यानी कि पॉजिटिव मेटल के गैसीय साइन को और नेगेटिव नॉन मेटल के गैसीय साइन को जब मिलाया जाता है, तो मिलाने के लिए और या फिर इस हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड हो उसको तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं लेटिस एनर्जी, और यहाँ पर यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसकी अगर हमने जिस तरह से पहले बात की थी कि हम बात करते थे ये डेल्टा एच की, हम कहते थे इनिशियल से फाइनल स्टेट में जा रहे हैं, तो डेल्टा एच जो है वो इन सब स्टेप्स के समेशन के इक्विवेलेंट होता है। बिल्कुल ये जो हम अभी कर रहे हैं काम, उसमें भी हमें यही करना पड़ेगा कि जो हमारे पास हमने देखा कि डेल्टा एच जो हमारे पास ये था फॉर्मेशन के लिए, वो हमारे पास सम होता है डेल्टा एच या इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, प्लस इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी, और फिर प्लस हमारे पास क्या आ जाती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और फिर लास्ट में हमारे पास लेटिस एनर्जी है तो उसको हमने यू से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है सब्लिमेशन इंथैल्पी भी फाइंड होती है, हमारे पास पता होती है। आयनाइजेशन एनर्जी भी मेटल वगैरह की जो हमारे पास होती है वो हमें जो है वो फाइंड आउट होती है, पता है लिटरेचर में उसकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद होती हैं। इसके अलावा हम डिसोसिएशन की इंथैल्पी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की हमारे पास वैल्यूज होती हैं, हेलोजन्स वगैरह की जो हम इलेक्ट्रॉन को गेन करवाते हैं तो उसकी भी वैल्यूज आ जाती हैं।
और फॉर्मेशन की जो इंथैल्पी है वो हम कैलोरीमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बात रहेगी हमारे पास लेटिस एनर्जी की, तो उसको फाइंड करने के लिए हम इस पूरी की पूरी ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हमने उसको रीअरेंज कर लिया है और लेटेस्ट एनर्जी चूंकि हम फाइंड करना चाह रहे थे जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उसकी, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन है जो हमने ओवरऑल इस साइकिल का सिंगल स्टेप कहा था, उसके थ्रू हम कहते हैं कि ये बाकी की इंथैल्पीज के सम के चूंकि इक्विवेलेंट था, तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा था। अब हमने लेटेस्ट एनर्जी के लिए इसको रीअरेंज कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है लेटेस्ट एनर्जी जो है वो क्या आ जाएगी जी, हम कहते हैं जो हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसमें से हम बाकी ये सारी की सारी जब उस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास हीट ऑफ सब्लिमेशन यानी कि इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इसी तरह से हीट ऑफ डिसोसिएशन हम कह सकते हैं। जो हमारे पास हम कह रहे थे कि हमारे पास जो क्लोरीन गैस है या आयोडीन गैस या फिर हम फ्लोरीन गैस वगैरह ले रहे हैं तो उसको सिंगल एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी या इंथैल्पी होती है उसको इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है हम सारी की सारी इनको ऐड करके और इसमें से हीट ऑफ फॉर्मेशन में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए पर्टिकुलरली हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम इसी साइकिल को जो है एक इस वैल्यूज के साथ जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब होता क्या है, बेसिकली हमारे पास सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास क्या है जी, हम कहते हैं अल्कलाइन मेटल है, ठीक है, और साथ में हैलोजन कंबाइन हो रहा है गैसियस फॉर्म में। तो लास्ट हमारे पास फाइनल स्टेट क्या बन रही है जी, सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब क्या होता है, बेसिकली हम इसको क्या करते हैं जी, हम पहले तो सबसे पहले इसको सब्लिमेट करते हैं, ठीक है। जो सोडियम हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है उसके लिए हीट ऑफ सब्लिमेशन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी 108 है, ठीक है, किलो जूल। उसके बाद सोडियम जो हमारे पास गैस में कन्वर्ट हो गया तो उसके लिए हमें आयनाइजेशन करना ज़रूरी है क्योंकि आयंस के मिलाप से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या बनती है जी, एक बाइनरी कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है, जिसमें आयंस की प्रेजेंस ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इसलिए आयनिक सॉलिड जो है वो क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास सोडियम आयन गैसेस फॉर्म में यहाँ पर आ गया। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास +496 किलो जूल रिक्वायर्ड थी। उसके बाद हमने कहा कि क्लोरीन के हाफ जो हमारे पास मोल है क्लोरीन का गैस, ठीक है, उसको डिसोसिएट किया। हमारे पास डिसोसिएशन की इंथैल्पी 112 किलो जूल आ गई, ठीक है। उसके बाद इस क्लोरीन को हमने आयन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के थ्रू हमने क्या किया जी, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवाया, ठीक है। और वो कितनी है जी, -349 हमारे पास किलो जूल आ जाएगी, ठीक है। तो लास्ट ऑफ ऑल जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाती है जी, ये लेटेस्ट एनर्जी, मैं इसको यहाँ पर यू से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो यही वाली फॉर्म हमने ये वाली जो थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। अब चूंकि हमने इस तरह से बता दिया है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्योंकि हम लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास कैलोरीमेट्री से फाइंड हो जाती है और बाकी इंथैल्पीज भी हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि सब हीट ऑफ सब्लिमेशन और हीट ऑफ डिसोसिएशन भी हमारे पास जो है वो फाइंड आउट हो जाती हैं, हमें लिटरेचर में से मिल जाती हैं वैल्यूज। और आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज भी हमारे पास जो है पर्टिकुलरली मौजूद होती हैं। लेकिन लेटेस्ट एनर्जी अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम बॉर्न हार्बर साइकिल यूज करते हैं और इसको हम आयनिक कंपाउंड के लिए स्पेशली जो है वो यूज करें। अब इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, ये जो सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज थी हम इनको क्या करते हैं जी, इसी के थ्रू ये जो हमने लिखा था इसके बराबर में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रही हैं, अगर मैं यहाँ पर इक्वल का साइन डाल दूँ, ठीक, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम इस साइड पे कर लेते हैं और फिर हम इसको देखते हैं। हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास डेल्टा एच एफ नॉट है, ठीक है, और ये हमारे पास कितनी होती है जी, यहाँ पर मैं लिखती चलूँ, हमारे पास होती है -411 किलो जूल, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद माइनस जब इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, इन सब वैल्यूज के साथ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। तो इसकी हम अगर यहाँ पर चलने लिखते चलते हैं कि पहले हम वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं हमने यहाँ पर ये सारी की सारी लिखी, -411 हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, माइनस किया और ब्रैकेट के अंदर हमने सब्लिमेशन लिखी जो कि 108 था, आयनाइजेशन एनर्जी 496 थी,
जबकि हीट ऑफ डिसोसिएशन हम देख रहे हैं 122 थी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो -349 थी। ठीक है, अब इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये माइनस सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी होगी ये सिर्फ इस वैल्यू के साथ पॉजिटिव लग जाएगा, बाकी सब के साथ जो है वो क्या लगेगा जी, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, मैंने इसके इक्विवेलेंट चले लिख दिए यहाँ पर। जब हम इसको करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो हम कहते हैं U आती है, यानी कि लेटिस एनर्जी आ जाती है, वो आती है जी 788 किलो जूल। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास जो है लेटिस एनर्जी सोडियम क्लोराइड के लिए बॉर्न हेबर साइकिल से किस तरह से कैलकुलेट हो सकती है।